गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, अपनी पिछली क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण चल रहे थे, जिसमें नाभिक स्नेही योग्यात्मक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई थी। मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन के 6 रासायनिक गुण बताए थे। नाभिक स्नेही योग्यात्मक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ताप अपघटन अभिक्रिया, हेलोजनीकरण अभिक्रिया और बहुलीकरण अभिक्रिया, जिसमें आपने नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट कर ली है। अब अपनी दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अपन पहला पढ़ेंगे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण पढ़ोगे? सबसे पहले एल्डिहाइड का। पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे और उसके बाद में कीटोन का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। देखो, एल्डिहाइड आसानी से समान संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। एल्डिहाइड आसानी से समान कार्बन परमाणु संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। प्रमुख ऑक्सीकारक जिनका उपयोग ऑक्सीकरण में किया जाता है, जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ब्रोमीन जल है, Ag+ है, Cu2+ है। इनका उपयोग किस में किया जाता है? ऑक्सीकरण में किया जाता है। ओके बच्चों, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, जो आसानी से ऑक्सीकृत होकर OH में बदल जाता है। अतः एल्डिहाइड प्रबल अपचायक का कार्य करता है। यह फेलिंग विलयन व टोलेन अभिकर्मक को भी अपचयित कर देता है। अतः इन अभिक्रियाओं का उपयोग एल्डिहाइड के परीक्षण में किया जाता है। एल्डिहाइड का परीक्षण अपन निम्न अभिकर्मकों के द्वारा करेंगे, जो मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। ओके बच्चों, तो देखो एल्डिहाइड आसानी से समान कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। एल्डिहाइड आसानी से समान कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रमुख ऑक्सीकारक जिनका उपयोग ऑक्सीकरण में किया जाता है। प्रमुख ऑक्सीकारक जिनका उपयोग किस में किया जाता है? ऑक्सीकरण में किया जाता है। ओके बच्चों, जैसे वो कौन है? जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, जो कैसा है? अम्लीय। KMnO4, K2Cr2O7 जो कैसा है? अम्लीय है।
ब्रोमीन जल है, ब्रोमीन जल, Ag प्लस, Cu2+ आदि। ये क्या है? ऑक्सीकारक, जिनका उपयोग किस में किया जाता है? ऑक्सीकरण में किया जाता है। KMnO4, K2Cr2O7 अम्लीय है, ब्रोमीन जल है, Ag+ है, Cu+2 आदि है। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। कार्बोनिल समूह से क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन परमाणु, जो आसानी से ऑक्सीकृत होकर OH समूह में बदल जाता है। OH समूह में बदल जाता है। ओके बच्चों, देखो जैसे एल्डिहाइड है RC≡OH, बोलो कार्बोनिल समूह से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन परमाणु, जो आसानी से क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है, और ऑक्सीकृत होकर क्या बना रहा है? अम्ल बना रहा है। क्या बना रहा है? अम्ल। देखो मैंने जो लाइन बोली है वो आराम से एग्जाम्पल के द्वारा सिद्ध हो रही है। एल्डिहाइड आसानी से समान कार्बन संख्या वाले अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। एक कार्बन एल्डिहाइड में है और अम्ल में भी कितना कार्बन है? एक। बोलो समान कार्बन संख्या वाले अम्ल में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रमुख ऑक्सीकारक जैसे KMnO4, K2Cr2O7, ब्रोमीन जल, Ag+, Cu+2 आदि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, जो आसानी से ऑक्सीकृत होकर किस में बदल जाता है? OH में। ओके बच्चों, अब समझ में आया उदाहरण के द्वारा। अब देखो एल्डिहाइड स्वयं परबल अपचायक का कार्य करता है। परबल अपचायक का कार्य करता है। यह टोलेन अभिकर्मक, अभी तुम पढ़ोगे टोलेन अभिकर्मक क्या होता है। टोलेन अभिकर्मक व सिफ अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। अतः इन अभिक्रियाओं का उपयोग एल्डिहाइड के परीक्षण में किया जाता है। एल्डिहाइड के किस में किया जाता है? परीक्षण में किया जाता है। ओके बच्चों, तो देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड आसानी से समान कार्बन संख्या वाले
कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रमुख ऑक्सीकारक जिनका उपयोग ऑक्सीकरण में किया जाता है जैसे KMnO4, K2Cr2O7, ब्रोमीन जेल, Ag+, Cu+2 आदि। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है जो आसानी से ऑक्सीकृत होकर OH समूह में बदल जाता है। एल्डिहाइड है, कार्बोनिल समूह से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीकृत होकर किस में परिवर्तित हो रहा है, अम्ल में। एल्डिहाइड स्वयं परबल अपचायक का कार्य करता है। यह टोलेन अभिकर्मक व सिफ अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। अतः इन अभिक्रियाओं का उपयोग एल्डिहाइड के परीक्षण में किया जाता है। ओके बच्चों, ये है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। अब एल्डिहाइड के परीक्षण निम्न अभिकर्मकों द्वारा किया जाता है, जिसमें अपन पहला पढ़ेंगे सिफ अभिकर्मक। देखो, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में अब अपन पहला पढ़ेंगे परीक्षण में सिफ अभिकर्मक। सिफ अभिकर्मक देखो, पहला है सिफ अभिकर्मक। सिफ अभिकर्मक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण में परीक्षण में पहला कौन सा अभिकर्मक है, सिफ अभिकर्मक। देखो, मेजेंटा रंजक, फुक्सिन, रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड। मेजेंटा रंजक ले सकते हो, फुक्सिन ले सकते हो, रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड के गहरे लाल रंग के जलीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर, गहरे लाल रंग के जलीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त रंगहीन विलयन को क्या कहा जाता है, सिफ अभिकर्मक। मेजेंटा रंजक, फुक्सिन, रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड के गहरे लाल रंग के जलीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त रंगहीन विलयन को क्या कहते हैं, सिफ अभिकर्मक कहते हैं। क्या बोलोगे, सिफ अभिकर्मक। ओके बच्चों, समस्त एल्डिहाइड ठंडे में ही तनु सिफ अभिकर्मक के गुलाबी रंग को पुनः स्थापित कर देते हैं। यह एल्डिहाइड का विशिष्ट परीक्षण है। इसे सिफ परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिफ परीक्षण। ओके बच्चों, तो सबसे पहले अपन करेंगे सिफ अभिकर्मक। देखो, सिफ अभिकर्मक क्या होता है, मेजेंटा रंजक, मेजेंटा रंजक, फुक्सिन, रोजेनिलिन, रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड के गहरे लाल रंग के, गहरे लाल रंग के जलीय विलयन में मेजेंटा रंजक, फुक्सिन, रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड के गहरे लाल रंग के जलीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर, SO2 गैस
प्रवाहित करने पर प्राप्त रंगहीन विलयन को सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर्फ अभिकर्मक। मेजेंटा रंजक फुक्सिन रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड के गहरे लाल रंग के जलीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त रंगहीन विलयन को सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर्फ अभिकर्मक। समस्त एल्डिहाइड ठंडे में ही तनु सिर्फ अभिकर्मक के गुलाबी रंग को पुनः स्थापित कर देते हैं। यह एल्डिहाइड का विशिष्ट परीक्षण है। एल्डिहाइड का विशिष्ट क्या है? परीक्षण, परिरक्षण नहीं, परीक्षण। एल्डिहाइड का विशिष्ट परीक्षण है जिसे सिर्फ परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिर्फ परीक्षण। अब देखो, ठंडा तनु सिर्फ अभिकर्मक, एल्डिहाइड गुलाबी रंग, ठंडा तनु सिर्फ अभिकर्मक, रंगहीन ऑक्सीकृत रूप के गुलाबी रंग युक्त अपचयित रूप, ये है सिर्फ अभिकर्मक। एल्डिहाइड का परीक्षण में पहला कौन सा है? सिर्फ अभिकर्मक। मेजेंटा रंजक फुक्सिन रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड के गहरे लाल रंग के जलीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त रंगहीन विलयन को सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं। समस्त एल्डिहाइड ठंडे में ही तनु सिर्फ अभिकर्मक के गुलाबी रंग को पुनः स्थापित कर देते हैं। यह एल्डिहाइड का विशिष्ट परीक्षण है जिसे सिर्फ परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिर्फ परीक्षण। ठंडा तनु सिर्फ अभिकर्मक, एल्डिहाइड गुलाबी रंग, रंगहीन ऑक्सीकृत रूप
और रंगयुक्त अपचयित रूप। ये है सिर्फ अभिकर्मक। ओके बच्चों, नोट करो। अब अपन पढ़ेंगे टोलेन अभिकर्मक। एल्डिहाइड के परीक्षण में कौन सा पढ़ोगे? टोलेन अभिकर्मक, जो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण भी करता है। दूसरा पढ़ोगे टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक। देखो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 + NH4OH। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। किसे बोलोगे टोलेन अभिकर्मक? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। एल्डिहाइड तथा टोलेन अभिकर्मक को प्रखनली में जल ऊष्मक पर सावधानी पूर्वक गर्म करने पर रजत दर्पण बन जाता है तथा तीव्र गति से सीधा गर्म करने पर सिल्वर का काला स्लेटी अवक्षेप प्राप्त होता है। ये क्या होता है? टोलेन अभिकर्मक। ओके बच्चों, तो देखो टोलेन अभिकर्मक क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन AgNO3 + NH4OH। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया और NH4OH है तो क्या हो गया? अमोनिकल। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। एल्डिहाइड तथा टोलेन अभिकर्मक को परखनली में लेकर जल ऊष्मक पर सावधानी पूर्वक गरम करने पर रजत दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? रजत दर्पण। ओके बच्चों, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। एल्डिहाइड तथा टोलेन अभिकर्मक को परखनली में लेकर जलऊष्मक पर सावधानी पूर्वक गर्म करने पर रजत दर्पण बन जाता है तथा तीव्र गति से सीधा गर्म करने पर
सीधा गरम करने पर सिल्वर का काला स्लेटी अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर का काला स्लेटी अवक्षेप क्या होता है? प्राप्त होता है। ओके बच्चों, जब एल्डिहाइड तथा टोलेन अभिकर्मक को प्रखनली में लेकर जलऊष्मक पर सावधानी पूर्वक गर्म करोगे तब तो रजत दर्पण बनेगा, और तीव्र गति से सीधा गर्म करने पर सिल्वर का क्या प्राप्त होता है? काला स्लेटी अवक्षेप। ये है टोलेन अभिकर्मक। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को क्या कहा जाता है? टोलेन अभिकर्मक। अब इसकी रिएक्शन देखो, जैसे Ag+ है, यह 2NH4OH के साथ क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? AgNH3 2+। कितनी हाइड्रोजन है? 4 दूनी 8, 2 10। कितनी काम आ गई? 6। कितनी बच गई? 4 प्लस 2H2O। कितनी ऑक्सीजन है? 2। कितनी नाइट्रोजन है? 2 2। Ag कितना है? 1। अब देखो, जो AgNH3 2+ प्राप्त हुआ है, इसके 2 अणु किससे क्रिया करेंगे? H2O से। H2O से क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? Ag2O प्लस 2NH4+ और 2NH3। अब देखो, Ag कितने हैं? 2 हैं, तो Ag2। ऑक्सीजन कितनी है? 1 है, आ गई। नाइट्रोजन कितनी है? 2 दूनी 4, तो 2 और 2 4। हाइड्रोजन कितनी है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 और 6 कितनी हुई? 14। अब एल्डिहाइड इस Ag2O से क्रिया करेगा और अम्ल बना लेगा, RC+OH+2Ag। ये है टोलेन अभिकर्मक। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। एल्डिहाइड तथा टोलेन अभिकर्मक को प्रखनली में लेकर जलऊष्मक पर सावधानी पूर्वक गर्म करने पर रजत दर्पण बन जाता है तथा तीव्र गति से सीधा गर्म करने पर सिल्वर का काला स्लेटी अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे Ag+ 2NH4OH से ये बना है, ये जल से क्रिया करा है तो Ag2O बना है। Ag2O एल्डिहाइड से क्रिया करके किसमें परिवर्तित हुआ है? अम्ल में। ओके बच्चों, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में कितने अभिकर्मक पढ़े? वो 2 सिर्फ अभिकर्मक और टोलेन अभिकर्मक। अगली क्लास में फेहलिंग विलयन पढ़ेंगे एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में ही। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।